हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड्स। तो पहले जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड्स जो है वो होता क्या है। तो थाइमस ग्लैंड्स जो होता है, इट इज द बी लोब्स lymphatic organs। तो ये हमारा lymphatic organs होता है। थाइमस ग्लैंड्स इज द लोकेटेड इज द मेजिस्ट्रम। तो ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा होता है, मीडियस्ट्रम, यानी कि दोनों लंग्स के बीच का जो पार्ट होता है, वहां पर ये पाया जाता है। द थाइमस ग्लैंड्स इज लार्ज in the infant and it reach its maximum size of about 40 grams at 10 से 12 years to age. Its weight is about 10 to 15 ग्राम्स एट बर्थ। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड्स जो होता है वो इन्फेंट के अंदर जो है वो बड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिर जो मैक्सिमम जो इसका साइज होता है वो 40 तक हमारा बढ़ सकता है और 10 से 12 की एज तक ये 40 ग्राम्स का हो सकता है। वैसे तो ये 10 का होता है, इसका वेट जो होता है वो 10 ग्राम्स होता है, लेकिन जब जन्म होता है बच्चे का तो 15 ग्राम तक इसका वेट जो है वो पाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन एसोसिएट विद द थाइमस। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएट होते हैं थाइमस ग्लैंड्स के साथ, कौन कौन सी चीजें जो हैं आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इंटीरियरली देखेंगे हम तो स्टर्नम एंड अपर फोर कोस्टल कार्टिलेज। तो फोर कोस्टल कार्टिलेज में हमारा कौन सा आ जाएगा, ये हमारे रिब के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वही इसके अंदर आ जाते हैं। पीछे का जो भाग होता है उसमें आरोटिक आर्च होती है हमारी हार्ट के अंदर, और जो उसकी ब्रांचेस होती हैं और उसकी ब्रेकियोकैप्लिक वेन्स होती हैं और ट्रैकिया होती है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो हिस्सा होता है ये हमारा जुड़ा होता है पिछले भाग से, और लेटरल्स में इसमें लंग्स जुड़ा होता है, और सुपीरियरली यानी कि ऊपर का जो भाग होता है उसमें स्ट्रक्चर्स की नेक की रूट से वो जुड़ा हुआ होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए आगे देखते हैं कि हमारा जो थैलेमस ग्लैंड्स है उसका स्ट्रक्चर बेस क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा थाइमस ग्लैंड्स होता है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। द थाइमस ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। तो जो हमारा थाइमस ग्लैंड्स होता है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं और इसमें जो इनक्लोज्ड ऑफ द कैप्सूल्स से ये कैप्सूल्स के द्वारा ये बंद किया जाता है। ईच लोब्स ऑफ द डिवाइडेड इनटू लोब्स, और ये जो इसके जो लोब्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। लोब्स आर कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर ब्रांचेस फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड lymphocytes। तो इसमें जो हमारे जो lymphocytes होते हैं और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे जो है इरेगुलर से जो उसकी शाखाएं होती हैं वो हमारी एक ही फ्रेमवर्क यानी कि एक ही ढांचे में काम करते हैं। इच लोब्स कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड द सेंट्रल मेडुला पार्ट। और जो हमारा जो थैलेमस ग्लैंड्स होता है उसके जो लोब्स होते हैं उसमें कंसिस्ट किया जाता है कि जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो आउटर जो हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो सेंट्रल यानी कि अंदर का हिस्सा होता है वो मेडुला पार्ट बोला जाता है। तो हमारा कोई भी ऑर्गन्स है जैसे किडनी के पार्ट में भी आएंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको मेडुला पार्ट ही बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है इसके फंक्शन क्या है। जो हमारे lymphocytes से जो हमारे ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम ऑफ द प्लूरोपेंट सिस्टम सेल्स इन रेड बोन मैरो, दोज दैट एंटर द थाइमस डेवलप इनटू द एक्टिवेटेड टी lymphocytes। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे lymphocytes होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे प्लूरोपेंट सिस्टम सेल्स जो होते हैं उनके द्वारा रेड बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में जो वो होते हैं वो तो प्लूरोपेंट सेल्स स्टेम सेल्स होते हैं, उनके द्वारा जो lymphocytes होते हैं वो रेड बोन मैरो में होते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, फिर वो एंटर कर जाते हैं हमारे थाइमस के अंदर। ठीक है, तो थाइमस के अंदर एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे, और जो उसका जो डेवलप होगा वो एक्टिवेट होकर क्या हो जाएगा, टी lymphocytes। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाता है और ये हमारा थाइमस ग्लैंड्स के अंदर डेवलप होकर एक्टिवेट होकर टी lymphocytes में चेंज होते हैं। तो जो थाइमिक प्रोसेस जो हमारा होता है वो प्रोड्यूस करता है मैच्योर टी lymphocytes जो होते हैं दैट कैन द डेस्टिगेनस सेल्फ टिश्यूज फ्रॉम फॉर्जन्स। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा थाइमिक जो प्रोसेस होता है वो जब हमारा मैच्योर सेल्स को प्रोड्यूस करता है तो टी lymphocytes क्या कर सकते हैं, टी lymphocytes होने से वो क्या हो जाएगा, जो टिश्यूज होते हैं वो सेल्फ जो बाहर की जो चीजें हमारी होती हैं टिश्यूज एंड आल्सो प्रोवाइड इज द T lymphocytes with the ability to react to only one specific antigen from the millions. It will encounter T lymphocytes, then leave the thymus and enter the blood. Some enter lymphoid tissues एंड अदर सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो फोर्जन्स होते हैं और जो टिश्यूज होता है उनमें भी ये प्रोवाइड होते हैं, और जो टी lymphocytes होती है उनके अंदर एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है, स्पेसिफिक एक ही एंटीजन के साथ रिएक्ट में आ सकते हैं, लाखों में से किसी एक एंटीजन के साथ। ठीक है, इट विल इनकाउंटर, तो उनका जब सामना होता है तो टी lymphocytes क्या करते हैं, देन लीव द थाइलमस एंड एंटर द ब्लड। तो जो टी lymphocytes है वो क्या करेंगे, वो थाइमस को छोड़ देंगे और ब्लड में एंटर कर जाएंगे। सम एंटर lymphoid टिश्यूज एंड अदर सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। तो कुछ जिनमें से जितने
भी हमारे लैम्फोइड होते हैं, तो वो लैम्फोइड क्या करेंगे, कुछ तो टिश्यूज के अंदर चले जाएंगे और कुछ हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहेंगे। टी लैम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी प्रोडक्शन होती है वो मोस्ट प्रो लाइफ क्या होगी, यूथ के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो कंटिन्यू जो चीजें हमारी चलती रहती है वो हमारे थैलेमिक जो स्टेम सेल्स होती हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो रेजिडेंस करती रहती है इसमें, ठीक है। तो जब तक ये चीजें रहेंगी, जब तक ये जो साइकिल्स जो है वो चलता रहेगा, जब तक थैलेमिक स्टेम सेल्स इसके अंदर रहेंगे तब तक ये साइकिल जो है लैम्फोइड का वो चलता रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है थाइमोसिन स्टिमुलेट द मैचुरेशन ऑफ द थाइमस एंड अदर lymphoid टिश्यूज, दिस हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स। तो थाइमोसिन जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, वो करता है जितने भी हमारे थाइमस के अंदर lymphoid टिश्यूज होते हैं उन सभी को मैच्योर करने का काम ये करता है, और हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे हार्मोन को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये थाइमस ग्लैंड्स का जो हमारा टॉपिक है ये समझ में आया। वैसे तो ये एंडोक्राइन जो सिस्टम हमारा होता है उसका पार्ट होता है, बट उसके अलावा वो होता है हमारा हार्मोन का सेक्रेशन करने वाले ग्लैंड्स, पर थाइमस ग्लैंड्स जो है उससे हटके भी कुछ इंपोर्टेंस वर्क करता है हमारी बॉडी में, तो इसलिए ये थोड़ा सा हटके दिया जाता है थाइमस ग्लैंड्स। तो जब हमारी, और इसकी एक स्पेसिफिक चीज ये होती है थाइमस ग्लैंड्स की, जो हमारे एग्जाम में या प्रैक्टिकल में पूछी जाती है कि जन्म के समय जो है इसका जो साइज होता है वो हमारा लार्ज होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड्स का साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो एक स्पेसिफिक चीज इसके अंदर पाई जाती है और इसी को लेकर के प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये थाइमस ग्लैंड्स का जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया हो। तो आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।